जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं सोशोलॉजी का क्लास लेके आए हैं, जो कि दोस्तों रोज़ ही आप लोग रात के 8 बजे देखने को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों आज से आप लोग 8:30 बजे रात को आप लोग का साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का भी क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं जो साइकोलॉजी वाले होंगे, और सोशोलॉजी वाले आप लोग 8 बजे देखिए, ठीक है। तो जितने भी सोशोलॉजी के अभ्यर्थीगण होंगे, छात्र होंगे, और सभी के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख सकें, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग को जितना यहाँ पे बताया जाएगा उतना सिर्फ पढ़ते हैं तो आप लोग को 100% प्रश्न भिड़ेगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हम इसका गारंटी देते हैं, ठीक है। विश्वास नहीं है तो आप लोग विश्वास कीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप लोग इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनजाति समाज के बारे में हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ था। जनजाति समाज यानी कि ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी क्या है तो वो जान लीजिए। तो देखिए, भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में आंध, गोंड, खरवार, मुंडा, खड़िया, बोड़ो, कोल, भील, कोली, सहरिया, संथाल, भूमिज, हो, उरांव, लोहरा, बिरहोर, पारधी, असुर, नायक, भीला, मीना, धानका आदि ये सब भारत के जनजाति हैं, ठीक है। भारत में आदिवासियों को प्रायः सजन जातीय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब इसका विशिष्ट पहचान क्या है आदिवासी का? तो आदिवासी का विशिष्ट पहचान आप लोग जान लीजिए। देखिए, जनजातियाँ वो मानव समुदाय है जो कि अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है, यानी कि वो एक अलग जगह रहती है और उसका रहने का खान पान, रहन शैली सब एक सिंपल मानव से अलग ही रहता है ना। और जिनकी एक अलग संस्कृति होता है ना। आदिवासियों का संस्कृति अलग होता है, पर्व त्यौहार अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, उन लोगों का भाषा अलग होता है, और ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती है। और ये सबसे बड़ा विशेषता क्या है जनजाति समुदाय का कि ये अपने ही समुदाय में, कम्युनिटी में शादी करती है, विवाह करती है। और सामान्य अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज होता है ना, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक है ना। और आदिवासी लोग हैं ये प्रायः प्रकृति पूजक होते हैं। जैसे झारखंड के आदिवासी लोग करते हैं कर्मा, सरहुल, तीज, जितिया, है ना, आपका सोहराय हो गया, ये सब करते हैं मूल रूप से। देखिए, अब सांस्कृतिक आदान प्रदान में एकीकरण, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, भारत की संस्कृति बहुत बड़ा है, सही बात है, बहुआयामी है। भारत का संस्कृति बृहद है और बड़ा है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तमगन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत भी शामिल है। और इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश रहता है। पिछली 5 शताब्दियों से अधिक समय से भारत की रीति रिवाज में देखिए, भाषा हो गया, प्रथाएं और परंपराएं एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देता है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सिंधी धर्म और आपका हो गया, ये सब है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं, है ना। और यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है ना। और ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, आप लोग जितना भी बताएं धर्म, ये संसार का है ना सबसे पुराना संस्कृति में से एक है ना। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। ये देखिए, इससे आप लोग प्रश्न बनेगा, भारतीय संस्कृति कैसा संस्कृति है। ऑप्शन में आप लोग को दिया रहेगा प्रधान संस्कृति, या फिर और भी कुछ दिया हुआ रहेगा उससे रिलेट करके, तो आप लोग को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधान संस्कृति है। भारत कैसा संस्कृति है दोस्तों? तो कर्म प्रधान संस्कृति है।
मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से यह मिस्र मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है ना। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुआ उसके बाद से मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में समकालीन समझा जाने लगा है। प्राचीनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है ना। प्राचीनता के कारण के साथ साथ इसका अमरता भी है ना। देखिए आदिवासी संस्कृति जनजातीय संस्कृति ये विश्व का सबसे प्राचीनतम संस्कृति है ना। इनका रहन सहन रीति रिवाज खान पान भाषा सब अलग रहता है। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी मेसोपोटामिया की सुमेरियन असीरियन बेबीलोनियन और खाल्दी प्रभृति तथा मिस्र ईरान यूनान और रोम की संस्कृतियाँ काल के कराल गाल में समा चुकी हैं। कुछ आप लोग ध्वंसावश ही है उनकी गौरव गाथा जानने के गाने के लिए बचे हैं, किंतु भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। और उसका आप लोग तीसरा विशेषता जान लीजिए, उसका जगत गुरु होना है ना। उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल महाद्वीप सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अपितु भारत के बाहर बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया भी है। कौन? तो जनजाति समुदाय ने। साइबेरिया के सिंहल यानी कि श्रीलंका तक और मेडागास्कर टापू ईरान और अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो बाली के द्वीपों तक के विशाल भूखंडों पर अपनी अमिट प्रभाव छोड़ा है ना। अब देखिए सर्वांगीणता विशालता उदारता प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृति को अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। और जनजाति लोग अधिकतर कृषि ही करते हैं। 95% जनजाति कृषि पर ही आश्रित है, जैसा कि आप सभी को वाली बात ही पता होगा। अब हम लोग जानेंगे भाषा के बारे में। तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधताओं को बढ़ाया है। सही बात है। भारत में अभी दूसरा गांव पे जाइएगा ना तो भाषा आप लोग थोड़ा चेंजिंग मिलेगा, यानी कि भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में बहुत सारे भाषा है और भाषा भी ये क्या है? संस्कृति ही है। देखिए 1000 क्या है? 1000 भाषाई है जिन्हें 10,000 से ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा बोली जाती है। देख रहे हैं 1000 ऐसा भाषा है जो कि 10,000 से ज़्यादा समूह के द्वारा बोली जाती है। देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, यदि आप प्रादेशिक बोलियों और प्रादेशिक शब्दों को गिने तो, जबकि यदि आप उन्हें नहीं गिनते हैं तो ये संख्या घटकर 216 रह जाती है। ठीक है, भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से अधिक लोगों का समूह से बोला जाता है ना। और जबकि कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें 10,000 से कम लोग ही बोलते हैं। भारत में कुल मिलाकर 415 भाषाएं उपयोग में हैं, यानी कि बोलने के लायक हैं। भाषा तो बहुत सारा है ना, लेकिन बोलने का लायक 415 भाषा ही है। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान ने संघ के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं के उपयोग को आधिकारिक भाषा घोषित किया। व्यक्तिगत राज्यों के उनके अपने आंतरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में 2 प्रमुख भाषा संबंधी परिवार हैं, भारतीय आर्य और द्रविड़ आर्य। इनमें से पहला भाषा के परिवार मुख्यतः आप लोगों का भारत के उत्तरी पश्चिमी मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, जबकि दूसरा भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में और भारत का अगला सबसे बड़ा भाषा परिवार है। एस्ट्रो एशियाई भाषा समूह है जिसमें शामिल है भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली मुंडा भाषाएं, उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली खासी भाषाएं हो गया, आप लोग को निकोबार द्वीप में बोली जाने वाले निकोबारी भाषा हो गया। भारत का चौथा सबसे बड़ा भाषा परिवार है तिब्बती बर्मन, है ना। क्या है दोस्तों? तिब्बती बर्मन भाषा परिवार का परिवार जो अपने आप में चीनी तिब्बती भाषा परिवार का एक समूह है ना।
तो दोस्तों कल की हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे भारत के जनजाति आंदोलन के, जो भी भारत के जनजाति प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, है ना। और जितने भी सोशियोलॉजी के अभ्यर्थी होंगे उन लोग पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए और वो लोग देख सके और एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सके, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग पढ़िए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।